जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 9 जून को तीसरी बार गूंजेगी यह आवाज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के लिए रविवार का दिन तय हो चुका है। विदेशी मेहमानों को भी यही बताया गया है। वो 9 जून को ध्यान में रखकर ही शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले शुक्रवार 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हार नहीं मानूंगा, 3.5 लाख वोट पाने वाले निर्दलीय युवा जयराम महतो का पहला रिएक्शन। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कुछ दिनों में देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस दौरान कई लोकसभा सीटों की देश भर में चर्चा हो रही है। इनमें एक लोकसभा सीट झारखंड की गिरिडीह भी रही। यहाँ एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू दोनों को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो को 3,40,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। हालांकि जयराम इस सीट से चुनाव हार गए, लेकिन इस चुनाव में अपनी छाप भी छोड़ गए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जयराम महतो का पहला रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक कविता शेयर की है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हो कुछ पर हार मानूंगा नहीं। एक्शन मोड में झारखंड सरकार, 12 जून को बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव और गांडे उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करीब 2 महीने के अंतराल के बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय पहुंचने लगे हैं। इससे सचिवालय का माहौल भी बदलने लगा है। अब सीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा का भी सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार इसकी शुरुआत 12 जून को होगी। उस दिन सरकारी नियुक्तियों के साथ अबुआ आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सभी विभागीय सचिवों की इसकी जानकारी दे दी गई है और उन्हें पूरी तरह से तैयार होकर बैठक में आने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री इसके बाद विधि व्यवस्था के साथ अपराध नियंत्रण और इससे जुड़े दूसरे मुद्दों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सड़क, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य और भवन निर्माण विभाग की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठकों में सचिवालय के साथ फील्ड में तैनात अधिकारियों जैसे प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, आईजी, डीआईजी और एसपी भी शामिल होंगे। एएसआई हत्याकांड में 10 घंटे में सिपाही गिरफ्तार, 100 भी बरामद। एएसआई हत्याकांड के आरोपी सिपाही अनंत सिंह मुंडा को पुलिस ने करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह 8 बजे गिरफ्तार किया। साथ ही एएसआई के शव को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने एएसआई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बताया जाता है कि घटना के बाद सिपाही ने खुद को रूम में बंद कर लिया था। लोहरदगा एसपी हरीश बिन जामा और पुलिस की टीम ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सिपाही पर काबू पाया और उसे गिरफ्तार किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म कराने के बाद वापस लौटे सिपाही अनंत मुंडा ने एएसआई धर्मेंद्र सिंह को थी। यह घटना बुधवार की देर रात जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित एसपी आवास के पीछे में घटी थी। नशे के कारोबार को लेकर डीजीपी सख्त। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने नशा के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस जिले में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की बरामदगी होगी, उस स्थान पर रेंज की डीआईजी को जाना अनिवार्य है। डीजीपी ने चतरा और खूंटी जिले में हो रहे नशीले पदार्थ के उत्पादन को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही दोनों जिले के एसपी को इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। झारखंड में शराब के उत्पादन, परिवहन व बिक्री की होगी सख्त मॉनिटरिंग। राज्य में शराब के उत्पादन, बिक्री और परिवहन के साथ हर खुदरा दुकान से लेकर होलसेल के गोदाम तक निगरानी कड़ी की जाएगी। गोदाम से कितनी और किस नंबर की गाड़ी शराब लेकर निकली और वह किस रास्ते से होकर गई, इन सारी बातों की अब सख्त निगरानी होगी। खुदरा दुकानों में अब बाहर से शराब लाकर बेचना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में निकाय चुनाव की जुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देते हुए निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने और आचार संहिता लागू होने के कारण ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। झारखंड में इसी महीने शुरू होगी 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया।
झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई जल्द शुरू होगी। स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि राज्य में 34,847 प्राथमिक विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे। प्रति घंटी 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कई नई योजनाओं को चंपई सरकार अगले 3 से 4 माह में धरातल पर उतारेगी। स्कूल बैग के नाम पर अपना बैग भरने की तैयारी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा निकाले गए टेंडर में भारी खेल। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को सरकार फ्री में स्कूल बैग बांटती है। इसके लिए हर वर्ष झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बैगों की खरीदारी के लिए टेंडर निकाली जाती है। इस बार निकाले गए टेंडर में भारी खेला किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जारी टेंडर डॉक्यूमेंट्स को देखकर साफ पता चलता है कि टेंडर पेपर तैयार करने में किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने की तैयारी की गई है। इसके लिए नियम कानून को भी ताक पर रखने में अधिकारियों ने कोई कसर बाकी नहीं उठा रखा है। इस मामले को लेकर दूसरी कंपनियों ने राज्य के मुख्य सचिव और विभाग के सचिव को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताते हुए सुधार कर टेंडर का डेट बढ़ाने की भी गुजारिश की है। लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी और आनन फानन में चहेते कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। झारखंड के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। प्रदेश में 15 से 21 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। झारखंड में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य में 7 जून को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान लू की भी स्थिति बनी रहेगी। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक 9 जून तक अभी प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के झारखंड में 15 से 21 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, क्योंकि मानसून अभी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी नहीं पहुंचा है। भाजपा का अभिनंदन समारोह। राजधानी रांची के भाजपा दफ्तर में गुरुवार को जीते हुए सभी सांसदों को सम्मानित किया गया। राज्य से सभी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और भाजपा के सभी सांसद भी इसमें शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। हेमंत सोरेन पर जेल में जुल्म हो रहा है। झारखंड को भी मणिपुर, कल्पना ने किस और किया इशारा। गांडी की झामुमो विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने आरोप लगाया कि जेल में बंद उनके पति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जुल्म हो रहा है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत मामले का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड को भी मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव का फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई मौत का बदला लेने की शुरुआत है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई मौत भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार की स्थिति पर काला धब्बा है। लखीसराय में ट्रेन में लगी आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं। लखीसराय के क्योल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेमो ट्रेन में गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग ने धीरे धीरे ट्रेन की कई बोगियों को चपेट में ले लिया। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। मौके पर लखीसराय से 8 और जमुई से 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 13,028 पटना जसीडीह मेमू क्योल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। थोड़ी देर में ट्रेन जसीडीह के लिए रवाना होने वाली थी। ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स भी बैठे थे। करीब 5:30 बजे ट्रेन से धुआं उठा और देखते देखते ट्रेन में आग की लपटें उठने लगी। इसे देखकर ट्रेन में बैठे यात्री नीचे उतरकर इधर उधर भागने लगे। इससे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारी ने बताया कि बैटरी पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद मामले की जाँच की जाएगी। बिहार में झारखंड की बच्ची की संदिग्ध मौत। सासाराम की ईंट भट्टी में काम करने वाली आदम जनजाति की नाबालिग बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक बच्ची की उम्र सिर्फ 13 साल थी और वह झारखंड के पलामू की रहने वाली थी। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग की मौत के बाद ईंट भट्टी का ठेकेदार नाबालिग का शव लेकर पलामू उसके घर पहुंचा था और बच्ची की मां की गैर मौजूदगी में शव को दफना दिया। गांव वालों ने इसकी सूचना मृतक की मां को दे दी। मां अपनी बेटी की हत्या को लेकर थाने पहुंची और हत्या का आरोप लगाया। दरअसल नाबालिग बच्ची मानव तस्करी का शिकार हुई थी। लड़की कोरवा जनजाति से आती है तो उसकी गिनती आदिम जनजाति में होती है। लड़की के पिता का देहांत हो चुका है। मां जीरा कुंवर ने दूसरी शादी कर ली है। नाबालिग बिल्कुल अकेली थी, जिसका मानव तस्करों ने फायदा उठाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामला का खुलासा हो पाएगा।
हेमंत को जेल में यातना पर बाबूलाल ने मांगा सीसीटीवी फुटेज, सुविधाएं उपलब्ध कराने की गारंटी दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि हेमंत को बड़ी तमन्ना थी कि लोगों को उठाकर जेल में डालने की। सत्ता के अहंकार में अपने सैकड़ों निर्दोषों को जेल में डाला, तब आपको ना तो मानव अधिकार का ख्याल आया, ना जेल के अंदर की बदतर हालतों का। लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए कि जिस जेल के खेल को आपने शुरू किया, अपने कुकर्मों के कारण आप भी उसी खेल का शिकार हो गए। साथ ही बाबूलाल ने हेमंत को जेल में पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने को लेकर भी बात रखी है। सवाल पूछते कहा है कि हेमंत सोरेन अब बेकार में ही मानवाधिकार और आदिवासी बंधुओं की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लब जिहाद में फंसाया गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, गाड़ियों से कुचला गया, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई। झामुमो के विजय जुलूस में झूमे थाना प्रभारी, वीडियो वायरल। जामताड़ा के नाला क्षेत्र के कुंडित से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक थाना प्रभारी झूमते नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ वह भी बेफिक्र होकर खूब नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। थाना प्रभारी की पहचान सुरेश दुबे के रूप में हुई है। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने पुलिसकर्मी पर झामुमो कार्यकर्ता की तरह काम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने भी यह वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि जामताड़ा जिले के नाला क्षेत्र के कुंडित में झामुमो के विजय जुलूस में थाना प्रभारी सुरेश दुबे नशे में जमकर झूमे। क्या यह प्रमाण नहीं कि दुमका लोकसभा में कई पदाधिकारी झामुमो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे? पिठोरिया के जंगल में मिली महिला की लाश, बेटे ने दुष्कर्म की आशंका जताई। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के अखोरगढ़ा जंगल में एक महिला की लाश मिली। पिठोरिया पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। महिला के बेटे ने एक नामजद पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में बेटे ने दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ मामले में सुनवाई 20 जून को। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित मामले में शिकायतकर्ता रसीन संचिता इक्का की याचिका पर अभियोजन पक्ष कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतवाद में कुछ अतिरिक्त आपराधिक धाराओं को जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।